हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके पहले हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि छोटा सा पार्टिकल जिसको हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से पार्टिकल को हम लोग बड़ा करके देखते थे, मतलब इनलार्ज करके देखते थे। बट इसमें सिचुएशन उल्टा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बड़े से ऑब्जेक्ट को, जैसे हो गया या तो बोल सकते हो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं इससे, इस टेलीस्कोप के माध्यम से। जैसे बोल सकते हो स्टार, जैसे स्टार को देखना है यहाँ से, मून को देखना है, या तो फिर सन को देखना है, या फिर कोई दूसरे स्टार को देखना है, तो उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से ये वर्क करता है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो टेलीस्कोप का सबसे पहला यदि यहाँ पूछा जाए कि टेलीस्कोप क्या है, तो टेलीस्कोप इज ए डिवाइस, है ना। और क्या करते हैं इससे, तो हम लोग मतलब फार ऑब्जेक्ट, जैसे करोड़ों यहाँ से 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं, इस डिवाइस से देख सकते हैं। सेकेंड वन, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मतलब इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या लगता है। तो देखो, एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था कि वहाँ भी हम लोग दो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते थे, और टेलीस्कोप में भी हम लोग दो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। बट सिचुएशन जस्ट उल्टा क्या है, देखो किस तरीके से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे जो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेते थे, उसमें क्या करते थे कि पहला वाला जो लेंस था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो हमारा छोटा था, उसका फोकल लेंथ छोटा था। और दूसरा जो लेते थे उसके जस्ट बगल में, वो वाला जो लेंस था वो बड़ा था। मतलब पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा। तो इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। इसमें क्या है, बड़ा पहला वाला ले रहे हैं और दूसरा को क्या कर रहे हैं, छोटा ले रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इसका है सो बड़ा है और आई पीस जो है सो वो छोटा है। जस्ट उल्टा इसमें लेना पड़ता है कुछ इस तरीके से। बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट कर रही आएगा, तो उसके यदि इसका फोकल लेंथ छोटा होगा तो इसको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए बड़ा लेंस को यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो क्या बोलेंगे सर, थ्योरी यदि तुमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, थ्योरी लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले बताना है तुमको टेलीस्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि इसमें टू कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्टिव जो है सो मतलब ज़्यादा बड़ा है और इन कंपैरिजन ऑफ आई पीस। तो उसको कैसे समझाओगे, इसे ऐसे बता सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो फोकल लेंथ ही तो हमको, लेंस का जो साइज है वो कौन बताता है, फोकल लेंथ बताता है। तो कुछ इस तरीके से थ्योरी में बता सकते हो। नेक्स्ट वन कंडीशन, यहाँ पे जो रेज आ रहे हैं ना, देखो स्टार का जो रेज आएंगे वहाँ पे, तो हम जान रहे हैं कि स्टार तो यहाँ से बहुत दूर है। यदि किसी भी स्टार को हम यहाँ से मेजर करना चाहें, उसको हम तो देखना चाहें, तो वो हमारे मतलब यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो हमको दिखेगा नहीं, बहुत दूर है। मतलब उसका डिस्टेंस को यदि हम यहाँ पे कंपैरिजन, मतलब डिस्टेंस को सोचें कि कितना डिस्टेंस पे है, तो 1 मिनट के लिए हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। उसका डिस्टेंस इस लेंस के लिए यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट पे होगा तो कुछ इस तरीके से रेज आएंगे। इनफाइनाइट मतलब देखो, अब बोलोगे कि ठीक है इस तरीके से रे क्यों लिया गया, रे को इस तरह के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं लिया गया। तो उस तरीके से हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि देखो लेंस को यदि तुम इस तरीके से एडजस्ट करोगे तो इधर थोड़े ना दिखेगा, हमको तो ऊपर देखना है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ देखना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है सो रेज जो यहाँ पे आएगा ना, कुछ एंगल पे आएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल को क्रिएट करेगा वो। यहाँ पे हाइट को हम लोग कंपेरिजन नहीं करते, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन हम लोग दो तरीके से रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। मैग्निफिकेशन इज द इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, एक चीज़ ये जानते हैं हम लोग। और दूसरा जानते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, ये जो दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस, मतलब कह सकते हैं एंगुलर, इसे बीटा बाय अल्फा, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसका पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है तो एंगल हमारा चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट एंगल के कंपैरिजन में दूसरा एंगल जो है सो होता है, जिसका भी तुम फाइंड करना चाहो। पहला का रिस्पेक्ट में, पहला का यदि एंगल को ऑब्जर्व करना है तुमको, सॉरी पहला का मैग्निफिकेशन पता करना है, जैसे मान लो 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ए अल्फा है, यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। या तो फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको, देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम यहाँ से इसको देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जब देखेंगे ना इसको, तो यहाँ पे अल्फा एंगल बनाता है ये, ठीक है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा दूर कर दें, मान लो यहाँ पे कर दिए, तो इसका हाइट तो बढ़ा नहीं, हाइट नहीं बढ़ा, बट एंगल इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो एंगल छोटा हो गया ना, तो इसका एंगल क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ पे यदि मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करना चाहें तो मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा या तो फिर अल्फा बाय बीटा कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम किसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। यदि सेकंड को हम देखना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो कुछ ये वाला आएगा बीटा बाय अल्फा। और वही चीज़ बोले कि हम फर्स्ट को देखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, देन अल्फा बाय बीटा आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैग्निफिकेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी कुछ वही फंडा होने वाला है, हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन को यहाँ पे देखेंगे।
हाइट के कंपैरिजन में नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है ना किसी भी स्टार का वो बहुत बड़ा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब उसका जो कह सकते हैं डायमीटर या तो रेडियस है बहुत बड़ा है। तो उसको हम लोग हाइट के कंपैरिजन में, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमको उसको हमको एंगल के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि स्टार इधर कहीं पे है, बहुत डिस्टेंस पे, करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और वहाँ से स्टार का जो रेज आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी इनफाइनाइट से कोई भी रेज आता है तो पैरेलल ही आता है, वो ऑल द रेज विल कम टू द पैरेलल, और पैरेलल आएगा तो कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो इनफाइनाइट से आ रहा है रेज वो तो पैरेलल आ रहा है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, बट ये कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ये एंगल बनाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, अल्फा एंगल। यहाँ भी तुम देखो तो इसके साथ देखो यहाँ पे कितना बनेगा, अल्फा एंगल बनेगा। तो अल्फा एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है सभी रेज, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जानते हैं कि यदि ये स्टार इनफाइनाइट पे है तो जितना भी इनफाइनाइट से रेज आएंगे वो कहाँ पे कट करेंगे, 100% ऑन द फोकस। तो इस लेंस के फोकस पे वो कट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल द पैरेलल रेज ऑलवेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज कट ऑन द फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमेशा फोकस पे ही कट करता है। तुमको ये कंडीशन ऑलरेडी तुम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, कंडीशन कि इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज जो है सो फोकस पे बनता है उस लेंस का। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि थ्योरी में तुम एक चीज़ और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि जो ऑब्जेक्टिव से हमारा इमेज बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है। तो ऑब्जेक्टिव से जो आपका इमेज बन रहा है वो बन रहा है रियल, देखो अपोजिट साइड है तो रियल बन रहा है, और उल्टा बन रहा है ना इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल इन्वर्टेड एंड अ स्मॉल इमेज बाय द फर्स्ट लेंस या फिर बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया तुम्हारा पहला का फंडा। इस तरीके से आया। यहाँ पे देखो ये सबसे पहले प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं मिला। फिर सेकंड कहाँ से, लेंस से गया तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, और कट कहाँ पे किया आकर के, इस पॉइंट पे कट किया। तो यहाँ पे A1 B1 हम मान लिए, और ये हो गया तुम्हारा इमेज हाइट। और हाइट जो है सो इमेज का बहुत छोटा है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा हम जानते भी हैं कि इसका जो साइज होता है वो पॉइंट साइज बनाता है, मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का रेज आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा स्टार है उसका रेज कुछ इस तरीके से आ रहा है, और उसको हमको पॉइंट साइज में कुछ इस तरीके से दिखाता है। हम जानते हैं कि देखो पहले भी ऑलरेडी हम जानते हैं कि व्हेन रे कम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन ऑलवेज कट ऑन द फोकस, और जितना इमेज बनाता है वो पॉइंट साइज का ही बनाता है। जैसे हम लोग पास प्रोटेक्टर हो, प्रोटेक्टर नहीं बोल सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दो। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या देखते हैं, उसमें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें। तो यदि सन के लाइट को यदि हम किसी पेपर पे देखते हैं तो वो पॉइंट साइज बनाता है ना। तो कुछ इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमको इसमें छोटा दिखाएगा। तो पहला काम क्या हो रहा है इसका, इमेज उल्टा बन रहा है। दूसरा साइज में क्या है, बहुत छोटा बना रहा है। तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट, इमेज छोटा बना। अब इस छोटे से इमेज को अब फिर से हमको थोड़ा सा बड़ा करना है, जैसे कि हमको क्लियर विजन मतलब दिखे उसका, उस स्टार का हमको थोड़ा बड़ा साइज में, मैग्नीफाइड साइज में हमको थोड़ा उसका इमेज दिखे। तो कैसे देखेंगे उसको, तो क्या किए देखो, यहाँ जैसे ही फोकस पे एक कट किया तो ये फोकल यहाँ से इसका यहाँ तक का फोकल लेंथ हो गया किसका, ऑब्जेक्टिव का। अब यहाँ से इस लेंस का जो फोकल लेंथ है आई पीस का, उसके जस्ट बगल में हम एक और लेंस रख दिए जिस आई पीस जिसको बोलते हैं, क्योंकि आई पीस इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस जगह से देखेंगे। तो इसका फोकल लेंथ है जो सो जस्ट इसके फोकस के आसपास ही है, मतलब हम फोकस पे नहीं बोलेंगे, यदि फोकस पे बोलेंगे तो इमेज तो इनफाइनाइट पे बना देगा ना, तो इनफाइनाइट पे बना देगा इमेज, तो फिर हमको दिखेगा ही नहीं। इसलिए फोकस के जस्ट बगल, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे इसको रखेंगे, बीच नहीं थोड़ा सा बगल में रखेंगे, फिर भी हमको इमेज दे देगा वो। तो कुछ इस तरीके से मान के चलो कि फोकल लेंथ इसका जो है सो थोड़ा ये यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा इधर बगल कर दो कि यहाँ तक है, इस जगह तक है। बट उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, मान के चलेंगे कि फोकस के आसपास ही है, और फोकस पे ही मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटा 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 लेंथ को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि फोकस के जस्ट बगल है, बट फोकस पे ही मान के चलो कुछ इस तरीके से। और इमेज कहाँ पे बना रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना रहा है मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। बट मैग्नीफाइड इमेज तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड होगा कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कहीं भी उसके जस्ट यहाँ पे मान लो फोकस है, इस जगह पे फोकस है, इसके जस्ट बगल में इसको रखेंगे फिर भी हमको इमेज मिल जाएगा। तो कुछ वही यहाँ पे फंडा हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अब कंडीशन यहाँ पे है कि आईपीस किस तरह का इमेज बनाता है, तो यहाँ पे लिखोगे आईपीस विल मेक एनलार्ज इमेज ऑफ द फर्स्ट इमेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब जो ऑब्जेक्टिव से हमको जो इमेज मिला उसी को ये बड़ा साइज में दे रहा है हमको,
कुछ इस तरीके से, जिसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है A2B2। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम रे डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। क्योंकि देखो इधर कहीं रेज मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिला तो पीछे से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करके यहाँ पे लाए तो इसका इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये सारा फंडा है तुम्हारा इसका डायग्राम का। इस सारा डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका बनता है। अब हम लोग को इस डायग्राम से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखने हैं। तो देखो हम मान के चलते कि रे जो है अल्फा एंगल बनाया, तो यहाँ पे यदि अल्फा है तो 100% का रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, अल्फा एंगल के साथ ही होगा, क्योंकि जब ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और हम जानते हैं कि इस तरीके का अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट वन, अब यहाँ के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से फिर हम एक ऑप्टिकल सेंटर से पास किए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या बना रहा है, बीटा। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे बीटा बनाएगा और यहाँ पे बीटा, तो ये बीटा एंगल बना रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मतलब इमेज के साथ अल्फा एंगल इधर बन रहा है, और इधर से देखें तो इस लेंस के लिए बीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये जो सेकेंड वाला लेंस है वो बीटा एंगल बना रहा है इस इमेज के साथ, और ये जो है सो अल्फा एंगल बना रहा है, बड़ा वाला लेंस। और इसी दोनों अल्फा और बीटा को यूज़ करके हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बता चुके हैं ऑलरेडी आप लोग को। तो मैग्नीफिकेशन, दिस वन, मैग्नीफिकेशन यदि आपको बताना है तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज विथ आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव। तो दोनों जो वहाँ पे अल्फा और बीटा एंगल दिखा है वही चीज़ हो गया। तुम्हारा पहला कौन सा हो गया, बीटा हो गया, और नीचे वाला कौन हो गया, अल्फा हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है ये तो अल्फा बना रहा है, और इमेज के साथ है तो क्या होगा, बीटा होगा। तो ये हमारा हो क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाय अल्फा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग बीटा और अल्फा को भी कैलकुलेट करेंगे। देखो किस तरीके से, बीटा और अल्फा दोनों यदि कैलकुलेट करना है तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, और इस डायग्राम से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंगल तुमको दिख रहा होगा OA1B1, इस ट्रेंगल को पहले हम लोग देखते हैं। या फिर एक ट्रेंगल और यहाँ पे बन रहा है OA1B1, कुछ इस तरीके से। तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, और मतलब सिमिलर नहीं बोलेंगे, मतलब दोनों सिमिलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का देखो ये वाला, ये दोनों है ना, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रेंगल है, बट सिमिलर नहीं, चलो सिमिलर यहाँ पे नहीं बोलते, दोनों एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों का एंगल भी डिफरेंट है। तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले इस ट्रेंगल को देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रेंगल OA1B1, OA1B1, इससे देखते हैं। तो इस ट्रेंगल से तुम टेन अल्फा कैलकुलेट यदि करते हो तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, P/B। तो इसका P कौन सा है, A1B1, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 A1B1, तुम्हारा P आ गया परपेंडिकुलर। और बेस, इसका बेस देख सकते हो कौन सा होगा, इसका बेस ये वाला है, दिस वन। और कितना डिस्टेंस के बराबर है, FO। इसका फोकस है ना यहाँ पे, ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, FO के बराबर। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे FO, दिस वन। ये डायरेक्ट हो गया। अब कंडीशन क्या है ना कि एंगल बहुत छोटा यहाँ पे बनाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि टेन अल्फा जो है सो अल्फा के बराबर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू A1B1 डिवाइड बाय FO, दिस वन। इक्वेशन नंबर, यदि इक्वेशन आप देना चाहो तो दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसी तरीके से हम दूसरा ट्रेंगल जो वहाँ पे है उसको हम यूज करेंगे, ट्रेंगल OA1B1। ये ट्रेंगल देखो इधर वाला OA1B1, इस ट्रेंगल से। तो इस ट्रेंगल से फिर उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे टेन बीटा आएगा, टेन बीटा वो आ जाएगा A1B1 डिवाइड बाय FE, इसका फोकस। मतलब थोड़ा सा बगल में होता है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि एक ही जगह पे फोकस है। मतलब इसका फोकस जहाँ पे खत्म हुआ उससे वहीं पे इसका फोकस जो है सो जाके मर्ज हो रहा है, इतना मान के चलते हैं यहाँ पे। तो टेन बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू A1B1 डिवाइड बाय FE। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेन बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, मतलब बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, सो वी कैन राइट टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा। जिस तरीके से अल्फा में लिखा उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा आ गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब इस अल्फा और बीटा का वैल्यू को हमको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं क्या है, देखो बीटा बाय अल्फा है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा की जगह पे क्या देख सकते हो, A1B1 बाई FE, A1B1 बाई FE डिवाइड बाय नीचे वाला इसका भी A1B1 बाई FO है। तो A1B1 मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बाई FE है और A1 बाई FO है, तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा FO डिवाइड बाई FE। ये मैग्निफिकेशन मिल गया। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये हमको मिल गया मैग्निफिकेशन।
ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन आपको मिल गया और यही चीज़ हमको फाइनली फाइंड करना था। तो ये है मैग्नीफिकेशन। अब कंडीशन एक चीज़ और यहाँ पे कि एक हम लोग एल भी पढ़े थे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एल पढ़े थे। एल को क्या बोलते थे? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ, यहाँ पे ट्यूब होगा क्योंकि देखो जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाएंगे, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बनाएंगे, तो एक ट्यूब में हमको इस लेंस को एडजस्ट करना होता है, दोनों लेंस को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ होगा ना, इस लेंस और इस लेंस के बीच, मतलब गैपिंग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि इसका फोकस यहाँ यहीं पे है और इसका भी फोकस दोनों जाकर के मर्ज हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पे गैप, कंपाउंड में हम गैप को ट्यूब लेंथ बोले थे ना, अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया जाता है उसका ये पूरा ट्यूब के अंदर होता है, दोनों दोनों ट्यूब के अंदर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्यूब लेंथ होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इसे क्या लिखेंगे? एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों जो है सो इसका ट्यूब लेंथ के बराबर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एल बोल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे सिचुएशन में होगा यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई, दिस इज द ट्यूब लेंथ, मतलब दोनों के फोकल लेंथ का सम जो है सो तुम्हारा ट्यूब लेंथ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से होता है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं इसका डायग्राम, फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या? एक डिवाइस है जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। थ्योरी में कैसे लिखोगे? सबसे पहले बताओगे टेलीस्कोप क्या है, तो टेलीस्कोप इज ए डिवाइस टू ऑब्जर्व टू सी द फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, इसमें कितना लेंस यूज होता है? 2 लेंस यूज होता है। दोनों लेंस किस तरह का होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें फोकल लेंथ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ आई पीस। ठीक है, ये चीज़ को थ्योरी में बता दोगे। पहला लेंस में किस तरह का इमेज बना रहा है? रियल बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है, स्मॉल इमेज ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहला लेंस से जो हमको इमेज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? रियल मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है और स्मॉल इन साइज मिल रहा है। उसके बाद आई पीस जो सेकंड वाला लेंस है वो छोटा है, और जिसका फोकल लेंथ छोटा है, उससे हमको क्या मिल रहा है? आई पीस जो है सो विल मेक एनलार्ज इमेज ऑफ द फर्स्ट इमेज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, मतलब जो पहला से इमेज मिला, जो पहला लेंस से इमेज मिला हमको, वो सेकेंड वाला लेंस जो है वो उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। वो हम लोग ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का जैसे बिहेव करेगा, ये इमेज जो है, इसी इमेज का जो इमेज बनेगा वो हमारा कुछ इनलार्ज होगा। जो कौन काम कर रहा है? वो आई पीस। तो ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इस सेकंड वाला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज हमको दे रहा है कुछ इस तरीके से इनलार्ज। तो यहाँ तक हो गया थ्योरी। उसके बाद मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का तरीका वही है, सेकंड एंगल मतलब इमेज वाला एंगल डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट एंगल, इमेज एंगल डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट एंगल। तो बीटा बाय अल्फा, उसको किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया आप देखिए, 2 ट्रेंगल था, दोनों ट्रेंगल को हम यूज करके कुछ इस तरीके से मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट किए, जहाँ पे फाइनल मैग्नीफिकेशन हमारा आता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। उसके बाद हमारा ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ जो है सो दोनों के फोकल लेंथ का सम होता है। ठीक है, मतलब दोनों लेंस को कुछ इस तरीके से सिलेंडर में एडजस्ट किया जाता है कि दोनों एक ही ट्यूब के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।